explain chapter number first, nature and significance of management balance portion. Firstly, I will explain last point of importance of management. Management help development of society. कोई भी मैनेजमेंट जो होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोई भी मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, सोसाइटीज़ में ही क्या करता है, लीव करता है एंड वहीं से रिसोर्सेज को यूज़ करता है एंड सोसाइटी में ही क्या करता है, जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसको क्या करता है, सेल करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मैनेजमेंट का क्या होता है, सोसाइटी के लिए भी कुछ क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, अगर कोई मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए वर्क नहीं करेगा तो ऐसे कंडीशन में मैनेजमेंट वो बिजनेस लॉन्ग टाइम तक क्या हो सकता है, सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट, गिव ड्यू इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन। हर बिजनेस का, हर मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ सोशल क्या होता है, आपका ऑब्लिगेशन होता है। सेकेंड, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपुल, एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर एक्सेट्रा। एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपुल क्या होते हैं, आपके ऐड होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लाई हो गया। क्वालिटी ऑफ गुड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एक मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय को क्या करे, कॉम्पिटिटिव सैलरी दे। ठीक है, एंड साथ ही साथ टुगेदर क्या करे, वहाँ पर क्या करे, अपने कस्टमर का, सप्लायर का भी क्या करे, ध्यान रखे। डेट इज़ कस्टमर को क्या करे, गुड क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करे, और डेट इज़ एम्प्लॉय को क्या करे, कॉम्पिटिटिव सैलरी दे। और साथ ही साथ जिस सोसाइटी में क्या करता है, जो आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जो मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर जो पीपुल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। इंक्रीज इन द जीडीपी। साथ ही साथ क्या होता है, किसी कंट्री में यदि कोई बिजनेस डेवलप होता है तो ऐसे कंडीशन में प्रोडक्शन होता है और उस कंट्री की क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, डेट इज मैनेजमेंट का नेचर किस टाइप का है, ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सम ऑथर रिगार्ड मैनेजमेंट आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। तो अलग अलग ऑथर ने क्या क्या मैनेजमेंट के नेचर को अलग अलग तरीके से क्या क्या डिफाइन किया। कुछ ऑथर ये टेल करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आपका आर्ट है। कुछ टेल कहते हैं कि मैनेजमेंट आपका क्या होता है, साइंस है। और कुछ प्रोफेशन ये टेल करते हैं कि मैनेजमेंट आपका क्या होता है, प्रोफेशन होता है। तो अब हमको ये देखना है यहाँ पर कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है, साइंस का मीनिंग क्या होता है और प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है। देन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद आफ्टर हमको क्या करना है, उसको मैनेजमेंट से क्या करना है, कंपेयर करना है एंड देन डिसाइड करना है कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। मैनेजमेंट को साइंस से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कई ऑथर ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट क्या होता है वो एक क्या होता है, साइंस होता है। तो पहले हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस को किस तरीके से डिफाइन किया है, देखिए। मैनेजमेंट एज अ साइंस, डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है। साइंस के कुछ क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू क्या करता है, साइंस क्या करता है, वर्क करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, रॉकेट क्या होता है या सैटेलाइट क्या 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 किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो उस सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे कुछ ना कुछ क्या होते होंगे, मेथड होते होंगे, रूल्स होते होंगे, रेगुलेशन होते होंगे, जिससे वो क्या किया जाता होगा, सैटेलाइट क्या किया जाता होगा, लॉन्च किया जाता होगा। तो डेट इज साइंस में हमको क्या चाहिए, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज चाहिए बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग द फैक्ट एंड इवेंट। तो जो भी क्या होते हैं साइंस में, क्या होते हैं, रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। उसके पीछे क्या हो जाए, लॉजिकल थिंकिंग होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको क्या मिलेगा, ग्रेविटी का लॉ मिलेगा। ग्रेविटी का लॉ क्या किया था, कैसे फाइंड किया गया था कि कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, अगर ऊपर थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, अर्थ पर फॉल हो जाती है। तो ये क्या था, इवेंट था। ठीक है, इवेंट था। फिर इसके पीछे का फैक्ट फाइंड आउट किया गया कि ऐसा किस रीजन से होता है कि कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, अपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो क्या हो जाती है, डेट इज नीचे आ जाती है, नीचे डेट इज फॉल हो जाती है। तो फिर उसके बाद उस फैक्ट का क्या किया, सर्च किया गया। देन उसके बाद क्या किया गया, ग्रेविटी का क्या किया गया, लॉ क्या किया गया और डेवलप किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे साइंस के फीचर। डेट इज फीचर मीन्स क्या होगा कि साइंस में क्या क्या फीचर्स होते हैं। जैसे आपके सेलफोन्स में जो फीचर होते हैं उसी तरीके से साइंस के क्या क्या फीचर होते हैं। ये सब फीचर हमको किसी भी क्या
होगा कॉन्सेप्ट में देखने के लिए मिलेगा, तब हम उस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। तो पहले हम इसके फीचर को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। इसमें कुछ सिस्टम होते हैं, ठीक है। उस सिस्टम को हमको क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके रूल और रेगुलेशन को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। यूज्ड टू द एक्वायर्ड द नॉलेज, तो जो साइंस के रूल और रेगुलेशन है उसको क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। एक्वायर किया जाता है मतलब दैट इज सीखा जाता है, लर्न किया जाता है। कई टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड में जो क्या करते हैं, साइंस से रिलेटेड क्या करते हैं, स्टडी प्रोवाइड करते हैं। तो देन जो भी पर्सन क्या करता है, किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहता है तो उस फील्ड से रिलेटेड उसको क्या करना पड़ेगा, रूल और रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन वो क्या कर सकता है, उस फील्ड में क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक ऑल्सो इन मैनेजमेंट, और यही क्या होता है, हमको मैनेजमेंट में भी क्या होता है देखने के लिए मिलता है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कई टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं और मैनी टाइप्स की बुक्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के क्या कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन और प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसको क्या कर सकते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नेचर आपको, ये जो फर्स्ट फीचर आपको जो साइंस में था वो हमको क्या होता है, मैनेजमेंट में भी क्या होता है देखने के लिए मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे साइंस का, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक प्रिंसिपल आर derived on the base of logical and scientific observation। तो साइंस का कोई भी रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, उसको जब उसको डेवलप किया जाता है उसको बहुत ही लॉजिकली क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उसको बार बार क्या किया जाता है, डू करके देखा जाता है, बार बार क्या क्या करके देखा जाता है कि सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं लूँगा कि इस टाइम क्या हो रही है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक है जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के लिए क्या की गई, वैक्सीन बनाई गई। तो वैक्सीन भी क्या है, एक क्या होता है, मॉलिक्यूल ही बनता है। तो जब वैक्सीन डेवलप की जाती है तो उसको बार बार क्या किया जाता है, प्रैक्टिस करके देखा जाता है, बार बार क्या किया जाता है, बार बार चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें क्या करता है, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। इसके बाद क्या होता है, वो प्रिपेयर किया जाता है। तो आप भी देख सकते हैं जो वैक्सीन बनी है उसमें क्या लगा है, लॉन्ग टाइम क्या है लगा है, बार बार चीज़ों को चेक किया गया, फिर उसके बाद क्या की गई, वैक्सीन किसी डिसीज़ के लिए क्या की गई, प्रिपेयर की गई, ठीक है। तो फर्स्ट साइंटिफिक परफॉर्म लॉजिकल ऑब्जर्वेशन। तो जो साइंटिफिक परफॉर्म होता है वो लॉजिकल ऑब्जर्वेशन से होता है। बिफोर डिराइविंग एनी प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी, कोई भी थ्योरी डेवलप करने से पहले, कोई भी प्रिंसिपल डेवलप करने से पहले बार बार चीज़ों को क्या क्या परफॉर्म करके देखा जाता है, बार बार उसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि सेम टाइप का रिजल्ट क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बार बार ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे मैंने अभी वैक्सीन का एग्जांपल दिया, आप क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी का लॉ भी ले सकते हैं। जो ग्रेविटी का लॉ प्रिपेयर किया, बार बार चीज़ों को क्या क्या थ्रो करके देखा गया और बार बार वो क्या आ रही थी, नीचे आ रही थी। तो इससे क्या हुआ, बार बार ऑब्जर्वेशन करके देखा जाता है, फिर कोई रूल और रेगुलेशन या प्रिंसिपल की क्या की जाती है, डेवलप की जाती है साइंस में। मैनेजर्स आर ऑब्जर्विंग ह्यूमन, ठीक है। मैनेजमेंट जो होता है वो किसको ऑब्जर्व करता है, ह्यूमन को ऑब्जर्व करता है। क्योंकि एक जब हम क्या बात करते हैं, एक फैक्ट्री की बात करते हैं, एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, जनरली वहाँ पर क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, उसको बार बार क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी प्योरली लॉजिकल ऑब्जेक्ट। तो आप एक मशीन के बारे में बात करें, एक लॉ के बारे में बात करें, एक रूल के बारे में बात करें या एक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, उसका फिक्स क्या होता है, नेचर होता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन का नेचर क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता। आप मशीन को क्या कर सकते हैं, 24 आवर बिना रेस्ट के रन कर सकते हैं। लेकिन जब एक ह्यूमन की बात कीजिए तो वो 24 आवर एक ही जैसा इफिशिएंट तरीके से क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। और टुगेदर क्या होते हैं, अलग अलग ह्यूमन की क्या होती है, अलग अलग टाइप की क्या होती है, स्किल एंड वर्किंग क्या होती है, कैपेसिटी होती है।
तो इस रीज़न से क्या होता है, ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं डिफरेंट टाइप की क्या होती है वैरायटी होती है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये जो आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डिराइव ऑन द बेस ऑन लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ये आपको क्या नहीं मिलता मैनेजमेंट में देखने के लिए नहीं मिलता है। नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट में के देखने में आपको नहीं मिल रहा है, ये करेक्ट, ये साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या नहीं मिल रहा है, मैनेजमेंट में क्या नहीं मिल रहा है, देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। कोई भी प्रिंसिपल जो क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, उससे पहले उसको बार बार क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। जैसे ग्रेविटी का लॉ है, ग्रेविटी का लॉ जो प्रिपेयर किया गया, बार बार चीज़ों को क्या किया गया, थ्रो करके देखा गया, और बार बार वो क्या होता था, अर्थ में क्या होता था, फॉल होता गया था। तो हर चीज़ों को फेंक के देखा गया, हर चीज़ों को थ्रो करके देखा गया, देन उसके बाद क्या किया गया, ग्रेविटी का लॉ बनाया गया। तो जो भी क्या होता है साइंस के रूल और रेगुलेशन है, उसको बार बार क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि सेम टाइप के रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं, सेम टाइप के रिजल्ट ऑब्टेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। साइंटिस्ट टेस्ट दिस प्रिंसिपल अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो वो जो प्रिंसिपल होता है उसको डिफरेंट कंडीशन में क्या किया जाता है, बार बार क्या क्या टेस्ट किया जाता है कि सेम टाइप का रिजल्ट क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लीज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सेम टाइप से क्या क्या आता है मैनेजमेंट का। आपने देखा होगा जो पर्सन क्या होता है बहुत टाइम से मैनेजमेंट कर पाता है, तो कोई भी कंडीशन क्या होता है बिजनेस में आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी डिफिकल्टी होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको इजीली क्या कर लेता है, सॉल्व कर लेता है। तो डेट इज उसके पास क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या होते हैं रूल और रेगुलेशन और प्रिंसिपल, वो क्या करता है, वो नो करता है, इस कारण वो किसी प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट, ये हमको क्या होता है मैनेजमेंट में क्या होता है देखने के लिए मिलता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, वो हर जगह सिमिलर टाइप के क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर बनाने का तरीका, न्यूक्लियर बम बनाने का तरीका क्या होगा, या न्यूक्लियर कंपोनेंट बनाने का तरीका इंडिया में होगा, जस्ट लाइक क्या होगा पूरे वर्ल्ड में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है जो उसके रूल और रेगुलेशन होते हैं ना, वो यूनिवर्सल रहते हैं सभी जगह, या सिमिलर टाइप से क्या होते हैं वो रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। ठीक है, तो जो साइंस के रूल और रेगुलेशन है वो एक जैसा अप्लाई होते हैं, एक जैसा क्या होते हैं, सभी जगह वैलिड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट एग्जिट, लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एग्जिट नहीं होता। अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट साइज के ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट टाइप के क्या होता है प्लेस में क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के रूल और प्रिंसिपल क्या किए जाते हैं मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। डेट इज़ हम ये बोल सकते हैं जो साइंस का ये वाला फीचर यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये हमको क्या होता है मैनेजमेंट में क्या होता है, एक ही जैसे रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकते। हो सकता है कि इंडिया में कोई फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर अलग तरीके के क्या हो रहा है मैनेजमेंट करने के लिए रूल हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, और हम कहीं दूसरी जगह कंट्री चले जाएं, यूएस में चले जाएं, वहाँ पर मैनेजमेंट करने का तरीका अलग तरीके से क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट साइज में, डिफरेंट इंडस्ट्री में क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट करने के तरीके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या हो सकते हैं। इसलिए ये फीचर हमको क्या होता है फाइंड आउट क्या नहीं होता, आपका मैनेजमेंट में हमको नहीं हो पाता। एप्लीकेशन एंड यूज़ इज़ नॉट यूनिवर्सल, इसका एप्लीकेशन यूज़ यूनिवर्सल नहीं है। नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो डेट इज़ ये जो साइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमको क्या होता है मैनेजमेंट में क्या होता है प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, देन कंक्लूजन पहुंचते हैं। अब कंक्लूजन में हम चेक करेंगे, हमने बात की थी कि डिफरेंट ऑथर ने क्या किया मैनेजमेंट को डिफरेंट तरीके से क्या क्या कॉल किया, जिसमें हम साइंस के बारे में क्या डिस्कस कर रहे थे, और हमने ये चेक किया कि जो साइंस के फीचर क्या मैनेजमेंट में हैं, क्या मैनेजमेंट को साइंस कॉल किया जाए। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पे चलते हैं। कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट, हमने क्या किया मैनेजमेंट के साइंस के जो भी फीचर हैं उसको क्या किया मैनेजमेंट से क्या किया कंपेयर किया।
ओनली 2 फीचर ऑफ साइंस आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। बस हमको क्या मिला, 2 फीचर बस क्या मिले साइंस के, क्या हुए मैनेजमेंट मिले। फर्स्ट फीचर मिला हमको कौन सा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइंस में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जस्ट लाइक मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। एंड सेकेंड कौन सा मिला, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और सेकंड हमको क्या मिला कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो रिपीटेटेड क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जनरेट होते हैं, जस्ट लाइक मैनेजमेंट में भी सेम होता है। ठीक है, इन एग्जिट साइंस और सोशल साइंस। तो हमको पूरे फीचर क्या होते हैं साइंस के, क्या होते हैं मैनेजमेंट में नहीं मिलते हैं। तो पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो एग्जिट साइंस नहीं है, वो इन एग्जिट साइंस है, क्योंकि उसमें कुछ फीचर क्या होते हैं, दो फीचर बस क्या मिलते हैं हमको साइंस के, क्या होते हैं, फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इन एग्जिट क्या कह सकते हैं, साइंस कॉल कर सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, सोशल साइंस क्या कह सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम मैनेजमेंट को पूरा प्योर साइंस क्या नहीं कह सकते। देखेंगे कि कई ऑथर ने बोला कि जो मैनेजमेंट क्या होता है, आर्ट होता है। तो फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज आर्ट, देन क्या करेंगे व्हाट इज फीचर ऑफ आर्ट, देन आर्ट के फीचर को हम क्या करेंगे मैनेजमेंट से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, और फिर उसके बाद डिसाइड कंक्लूजन करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, आपका आर्ट है क्या। ठीक है, तो पहले हमको ये समझना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज आर्ट। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच required skill, creativity, practices to get perfection। तो डेट इज आर्ट में क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक आर्ट भी क्या, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, एंड इसके लिए हमको क्या होती है, स्किल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, साथ ही साथ क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस एंड फिर परफेक्शन होता है। अब एग्जांपल देखते हैं, किसी पर्सन को पेंटिंग सीखना था, पेंटिंग क्या करना था, सीखना था, उसको पेंटर बनना था। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो पेंटिंग बनाने के लिए कुछ नॉलेज रिक्वायरमेंट होती होगी कि किस तरीके से कलर्स वगैरह, किस तरीके से क्या किया जाता है, फ्रेमवर्क वगैरह क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। देन रिक्वायर्ड स्किल, अब पेंटिंग बनाना है तो आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए कि किस तरीके से पेंटिंग हमको क्या करना है, बनानी चाहिए, जो स्किल आप क्या कर सकते हो, सीख भी सकते हो। ठीक है, देन क्रिएटिविटी, आपने देखा होगा कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे क्या है पेंटर्स हैं। ठीक है, आप भी कई टाइप की क्या करते होंगे, पेंटिंग बनाते होंगे, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो आपका प्रोफेशनल पेंटर्स होते हैं उनकी पेंटिंग बहुत ही वैल्यूएबल रहती है। उनकी पेंटिंग वैल्यूएबल क्यों रहती है, क्योंकि वो चीज़ों को क्या करते हैं, स्किल को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसके बाद में क्रिएटिविटी लाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी अदर पर्सन से या किसी पर्सन से क्या डिफरेंट टाइप की पेंटिंग बनाते हैं, इस कारण उनकी पेंटिंग क्या होती है, वैल्यूएबल होती है। तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए, और प्रैक्टिस टू परफेक्शन। कोई भी आपको क्या करना है, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है या कोई भी आपको आर्ट सीखना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, ह्यूज प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप एक पेंटर को देखेंगे तो आप देखते होंगे कि उसकी पेंटिंग इतनी वैल्यूएबल है, लेकिन वो उसके लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद ही क्या करता है, उतनी गुड टाइप की या बेटर टाइप की पेंटिंग बना सकता है। तो इसलिए का फीचर डिस्कस करेंगे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरिकल नॉलेज। तो जो आर्ट, जो क्या होता है, आर्ट का जो नॉलेज होता है वो सिस्टमेटिक रहता है, और साथ ही साथ हमको क्या थ्योरिकल भी क्या होता है, फाइंड आउट होने के लिए मिलता है। स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। आर्ट के क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, अगर आपको कोई आर्ट क्या करना है, लर्न करना है, उसके बहुत सारे क्या होते हैं, स्टडी मटेरियल क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। जैसे कोई आपको पेंटिंग सीखनी, पेंटिंग के क्या होते हैं, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, उसको बुक से आप क्या कर सकते हो, नए नए टाइप के डिज़ाइन क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, बुक्स ऑन द डिफरेंट राग आर अवेलेबल इन द म्यूज़िक। अगर किसी पर्सन को क्या करना है, म्यूज़िक क्या करना है, लर्न करना है, तो ऐसी कंडीशन में उस आर्ट को क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, वो बुक्स को यूज़ करके क्या कर सकता है, वो आर्ट को क्या कर सकता है, सीख सकता है। प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, तो इस तरीके से हमको क्या होता है, ये फीचर मैनेजमेंट में भी देखने के लिए मिलता है। आज की डेट में बहुत सारे ऑथर्स हैं जो क्या करते हैं मैनेजमेंट की। देन हम आर्ट के नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन।
पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब लोगों की स्किल डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो लोगों की स्किल डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अपने स्किल का आर्ट में क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कोई पर्सन क्या करता है ज़्यादा बहुत अच्छे से किसी वर्क को कर पाता है, जबकि कोई पर्सन उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। दोनों के पास थ्योरिकल नॉलेज होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, एप्लीकेबिलिटी की बात आती है, तो किसी पर्सन का वर्क क्या होता है किसी पर्सन से बहुत क्या होता है बेटर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पेंटर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट का क्या करते हैं एग्जांपल लेते हैं। तो हमने देखा होगा कि कुछ पेंटर बहुत ही क्या होते हैं, पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट बहुत ही फेमस होते हैं, और कुछ क्या होते हैं फेमस नहीं होते हैं। दोनों थ्योरिकल नॉलेज तो दोनों को है कि पेंटिंग किस तरीके से बनानी चाहिए, लेकिन जो पेंटर बहुत फेमस है वो थ्योरिकल नॉलेज को क्या कर रहा है प्रॉपर वे में क्या कर रहा है अप्लाई कर रहा है। तो आपको थ्योरिकल नॉलेज के साथ साथ क्या होना चाहिए, पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी भी क्या होनी चाहिए, दैट इज आप बेहतर किस तरीके से वर्क को क्या कर सकते हो। हाउ वेल दे यूज़ दिस प्रिंसिपल, किस तरीके से इन प्रिंसिपल को यूज़ किया जाए अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में, बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी, अपने पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी को अप्लाई करके। ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये हमको प्रेजेंट मैनेजमेंट में भी क्या होता है देखने के लिए मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो कई बिजनेस बहुत ही क्या, मान लो 2 बिजनेसमैन एक ही साथ क्या करते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ सालों में एक बिजनेसमैन क्या करता है बहुत अपने बिजनेस को ग्रो कर लेता है और दूसरा बिजनेसमैन क्या कर पाता है ग्रो नहीं कर पाता है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ने सेम कैपिटल से सेम तरीके से क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन एक पर्सन ग्रो कर लिया क्योंकि उसने क्या किया बहुत अच्छे से क्या किया अपने बिजनेस को मैनेज किया, अपने पर्सनल स्किल का यूज़ किया। तो ये फीचर हमको जो आपका आर्ट में होता है ये मैनेजमेंट में हमको क्या होता है देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना हम क्या करते हैं आर्ट में जो हमको आर्ट आता है उनको जितना हम ज़्यादा क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं वो उतना क्या होता है परफेक्ट होते चले जाता है। जैसे हम म्यूज़िक की बात लेते हैं, जो लोग म्यूज़िक क्या करते हैं लर्न करते हैं वो एवरीडे क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं, और जो एवरीडे क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो उनके म्यूज़िक का लेवल धीरे धीरे क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट, अगर हम आर्ट यदि कोई आर्ट हमको आता है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा क्या हो जाएगा फाइन हो जाएगा या परफेक्ट हो जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लॉस देयर परफेक्शन, यदि कोई पर्सन क्या करता है कोई पर्सन को कोई आर्ट आता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं क्रिकेट का, वहाँ पर क्या होता है जो बेस्टमैन रहता है वो क्या करता है रेगुलर क्या करता है प्रैक्टिस करते रहता है, तो वो क्या रहता है फॉर्म में रहता है, और जो बेस्टमैन क्या करता है बहुत दिन तक प्रैक्टिस नहीं करता और वो सडनली क्या कर जाए मैच क्या करने खेलने के लिए प्ले करने के लिए पहुँच जाए तो वो उतना अच्छा क्या नहीं कर पाएगा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या करता है यदि प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो अपने परफेक्शन को क्या कर जाएगा लॉस कर जाएगा। ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये भी हमको क्या होता है प्रेजेंट मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलता है। जब पर्सन क्या करता है बिजनेस करता है तो क्या करते रहता है एवरीडे नए नए सिचुएशन को क्या करता है हैंडल करता है, उससे क्या होता है उसका परफेक्शन क्या होता है इंक्रीज होते चले जाता है। कंक्लूजन, अब हम ये कंक्लूजन देखते हैं कि हमने क्या किया आर्ट के क्या क्या फीचर को क्या क्या डिस्कस किया और उसको क्या क्या मैनेजमेंट से कंपेयर किया। अब हम ये देखेंगे जो ऑथर ने बोला कि मैनेजमेंट एक आर्ट है उनकी बात राइट है या रॉन्ग है। कंक्लूजन, आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, आर्ट हमको क्या होता है मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलता है, जो जो आर्ट के फीचर है वो हमको मैनेजमेंट में भी क्या होते हैं देखने के लिए मिलते हैं। सो वी कॉल मैनेजमेंट एज एनी आर्ट, सो गेटिंग द थिंग डन बाय अदर, तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं मैनेजमेंट भी एक आर्ट है कि हमारी जो थिंकिंग है हमारा गोल है हम वो दूसरों के थ्रू क्या करते हैं परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो वो एक आर्ट ही है कि किस तरीके से हम अपने गोल को दूसरे पर्सन से क्या करते हैं परफेक्ट तरीके से उसको क्या करते हैं अचीव करवाते हैं। के फीचर को पढ़ें उसको मैनेजमेंट से कंपेयर किया तो हमने देखा कि किस तरीके से साइंस के 2 फीचर क्या होते हैं मैनेजमेंट से मैच करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने देखा कि बाकी फीचर जबकि साइंस के मैच नहीं करते हैं, तो हमने बोला कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, एग्जिट साइंस नहीं है, इन एग्जिट साइंस है और सोशल साइंस है। फिर हमने क्या किया आर्ट का डिस्कशन किया, आर्ट के फीचर को मैनेजमेंट से कंपेयर करके देखा और मैनेजमेंट में बहुत सारे आर्ट के फीचर हमको देखने के लिए मिले।
अब हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस, जब हमने दोनों के फीचर को डिस्कस कर लिया तो हमको पता चला कि मैनेजमेंट में आर्ट के भी फीचर्स हैं और साइंस के भी फीचर हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम ये टेल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, आपका आर्ट भी होता है एंड साइंस भी होता है। मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, ये दोनों का क्या होता है, मिक्सचर है, मिक्स है इसमें। साइंस इट हैज़ सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस में क्या होता है आपका बहुत सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड और वेल क्या होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। तो आपको वो मैनेजमेंट में भी देखने के लिए मिलता है ये चीज़। आर्ट इज़ रिक्वायर पर्सनल स्किल, creativity and practices to apply such knowledge in the best possible way। तो आर्ट में हमको देखने मिलता है कि इसमें क्या चाहिए, आपको पर्सनल क्या चाहिए, स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, साथ ही साथ क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और साथ ही साथ जो भी आपके नॉलेज है उसको किस तरीके से, किस वे में आप क्या करते हो, एप्लीकेबल करते हो। जितने अच्छे वे में, डेट इज़ गुड वे में अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलता है। तो हमको वो मैनेजमेंट में भी देखने के लिए मिलता है। बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमको ये देखने मिलता है कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन में हमको आर्ट भी मिल जाता है, साइंस भी मिल जाता है। मैनेजमेंट में कुछ रूल और रेगुलेशन है जिसको अप्लाई किया जाता है, और साथ ही साथ जो पर्सन उस रूल और रेगुलेशन को जितने अच्छे से अप्लाई करता है, जितने क्रिएटिविटी से करता है, जितने पर्सनल स्किल को यूज़ करके करता है, जितने नॉलेजेबल वे में करता है, वो उतना ज़्यादा क्या करता है, उतना ज़्यादा उसको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। हम प्रैक्टिकली भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, उनमें से कुछ इंडस्ट्रियां बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर ली है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ कि गौतम अडानी की इंडस्ट्री क्या कर रही है, पूरे इंडिया में क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। कैसे डेवलप कर रही है, जबकि वो तो उनकी पूरी इंडस्ट्री तो क्या चलती है, बहुत सारा उन्होंने क्या किया है, लोन पे क्या किया है, लेके अपना वर्क करते हैं। लेकिन उनके पास क्या है, मैनेजमेंट का बहुत ही बेटर स्किल है कि किस तरीके से क्या किया जाए, मनी को इन्वेस्ट किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिटर्न मिले। ऐसे तो कई कंपनियां हैं, ठीक है, जो क्या करती है, बैंकों से लोन लेती है। कई कंपनियां तो बैंकों से लोन लेके क्या होता रहती है, बैंक करप्ट हो जाती है, दैट इज़ इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से आप क्या करते हो, मैनेजमेंट में क्या करते हो, उनके प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन को क्या करते हो, यूज़ करते हो। जितना आप बेटर तरीके सिस्टमेटिक वे में यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस और बेहतर रिजल्ट क्या होगा देखने के लिए मिलेगा, उतना ज़्यादा आप क्या करोगे, अपने गोल को अचीव कर पाओगे।